अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि मैं कोई हैजान पैदा करूं या आप लोगों को डराया जाए। मेरा काम है हकीकत आप तक पहुंचाना, और हकीकत ये है कि हमें जो लग रहा था कि कोरोना से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान छुट गई है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कह लें कि ना होने के बराबर है। उसके बावजूद हमने एहतियाती तदाबीर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि दुनिया में अभी ये खत्म नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अब एक और नया वेरिएंट कोरोना की एक ऐसी शक्ल सामने आ चुकी है जिसके सामने वैक्सीन भी, मौजूदा जो वैक्सीन है वो बिल्कुल बेबस है। ये इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, ये करता क्या है, ये क्यों फैल रहा है, और इस वक्त कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जिन पर दोबारा से पाबंदी लग गई है, खास तौर पे अफ्रीकी ममालिक के जिन पे पाबंदी लग गई है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो शहरी हैं, वो किसी और मुल्क में सफर नहीं कर सकते। कि तमाम सूरत हाल आज आपके सामने मैं क्लियर करूंगा और आपको डिटेल्स बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। तो नाज़रीन, इस नई किस्म का नाम है ओमिक्रॉन। जी हां, ये ओमिक्रॉन जो किस्म है ये अफ्रीका से शुरू हुई है। अफ्रीका में इससे पहले क्या हुआ था, कोरोना असल में जो शुरू होता है वो चाइना के शहर वुहान से शुरू होता है। फिर कोरोना की एक इंतहाई खतरनाक किस्म जिसने भारत में तबाही मचाई, उसने पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसने यूके में तबाही मचाई, वो थी डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट करार दिया गया था दोस्तों, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ने भी यही किया था कि उसमें वैक्सीन का जो असर था वो कम हो गया था, काफी हद तक कम हो गया था। आपको याद है भारत के मनाजिर याद है आपको, जब सड़कों पर लोग पड़े होते थे, जब लोगों को भारत के अंदर वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो तक नहीं मिल रहा था। और यही हाल यूके में हुआ, क्योंकि अक्सर भारतीयों की जो एक बहुत बड़ी तादाद है वो यूके होती है। अच्छा, भारत से पाकिस्तान चूंकि ट्रैवलिंग नहीं होती थी इतनी ज्यादा, तो भारत में डेल्टा वेरिएंट तबाही मचा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं था। भारत से ये गया यूके और फिर यूके से पाकिस्तान आया, क्योंकि यूके में पाकिस्तानियों की भी बहुत बड़ी तादाद है। वो पाकिस्तान जब आ रहे थे, जा रहे थे, तो उनके थ्रू पाकिस्तान में आ गया। अब ये जो ओमिक्रॉन है दोस्तों, इसका जब पता चलता है, आप इमेजिन करें इसकी कितना खतरनाक है ये। इसका जब पता चलता है तो उसी दिन दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बैठ जाती हैं। ये मतलब आप सोचें ये कितना खतरनाक है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि खुदा ना खासा जब ये फैलेगा तो कितनी तबाही मचाएगा। लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली, लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए, स्टॉक मार्केट नीचे बैठ गई। यहां तक कि खाम तेल, वो जो हमारे यहां मसला बना हुआ है आजकल जनाब, तेल की कीमत बहुत ऊपर गई हुई है। खाम तेल की इतनी बड़ी गिरावट एक ही दिन में इससे पहले नहीं देखी गई। खाम तेल तक नीचे आ गया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इस इत्तला की वजह से, इस खबर की वजह से कि ये नया वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन, ये किस हद तक खतरनाक है। WHO ने एक एलामिया भी जारी कर दिया इस पे, मैं वो भी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगले दिसंबर तक इसकी चौथी लहर भी आ सकती है इस वेरिएंट की, और ये चौथी लहर जो है वो बहुत खतरनाक हो सकती है। दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं उन्होंने इस पे इमरजेंसी में काम शुरू कर दिया। हमारे मुल्क में कभी भी इमरजेंसी में काम शुरू नहीं होता, जब बला सर पे आन पड़ती है। जब कोरोना आया था 2020 में, तब भी यही हुआ था। हम पहले डिनाई करते रहे, नहीं नहीं ये तो मामूली सा जुकाम है, इससे कुछ नहीं होगा, ये वो, और जब वो सर पे आन पड़ा, जब वो गिर गया सर पे आके, तब हमें होश आया। फिलहाल क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको वो ममालिक बता देता हूं कि जिन्होंने पाबंदी आयद करना शुरू कर दी है। सऊदी अरब समेत मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, यूरोपीय ममालिक जो है, उन्होंने 7 अफ्रीकी ममालिक ऐसे हैं जिन पे ये पाबंदी आयद कर दी है। जनूबी अफ्रीका है, फिर उसमें है जी लेसोथोवो है, फिर बोट्सवाना है, फिर नमीबिया है, फिर है एस्वातीनी है, जिम्बाब्वे है, और इसमें है जी मोज़म्बिक है। ये वो ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं। बेसिकली ये अफ्रीका से ओरिजिनेट हो रहा है। ये जो इसका वेरिएंट है, इसका नाम ओमिक्रॉन है, ये अफ्रीका से ओरिजिनेट हो रहा है। तो इन ममालिक में दोस्तों, इन ममालिक पे पाबंदी है। ये इस ममालिक के लोग ना यूरोप सफर कर सकते हैं, इस मुल्क के लोग जो है ना मुत्तहिदा अरब अमारात, ना सऊदी अरेबिया सफर कर सकते हैं। यहां तक कि कई जनूबी एशियाई ममालिक ऐसे हैं उन्होंने भी पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान और इंडिया की फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है। हमें होश हमेशा बाद में आता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अच्छा जी, अब बाज लोगों को जहन में ये होगा कि यार ये तो आए दिन कुछ ना कुछ अफवाह फैलती रहती है। नहीं, ये अफवाह नहीं है, उसकी वजह बताता हूं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है
उस ट्विटर हैंडल से बाकायदा तौर पे इस बात का ऐलान किया गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हाँ, ये एक ऐसा वेरिएंट है कि जिसके बारे में हमें परेशान होना चाहिए। ये ट्वीट आपके सामने आ भी चुका होगा, पढ़ भी सकते हैं। WHO इन्फॉर्म कर रहा है इस वक्त हमें कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और हमें अब परेशान होना पड़ेगा। दोस्तों, हुआ यह था कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद पूरी दुनिया में पाबंदियां जो है अब खत्म हो गई थी। सफरी पाबंदियां खत्म हो गई थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अलबत्ता टेस्ट करवाने पड़ते हैं आपको, लेकिन सफरी पाबंदियां उठा ली गई थी। कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहां पर मास्क पहनने की भी इस वक्त जरूरत नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने जो अपना वैक्सीनेशन का रेट है उसको तकरीबन 100% पर पहुंचा दिया है, लेकिन 100% लोग वहां के वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो अमवात का सिलसिला है वो 2 से 3 लोग जो है वो कोरोना के बायस रोजाना की अमवात है, जो कि यूं कह के ना होने के बराबर है। 22 करोड़ की आबादी में 2 से 3 लोग और 300-400 लोग रोजाना कोरोना का शिकार होते हैं। कहां हजारों लोग रोजाना कोरोना का शिकार हो रहे थे और सैकड़ों मौत के मुंह में जा रहे थे। अब पाकिस्तान में भी आप यूं देख ले कि पाबंदियां तकरीबन ना होने के बराबर है। सिर्फ यह कि आपको बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना पड़ता है, वो आपको कहा जाता है। अलबत्ता दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, शादियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं। कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में उस तरह से है नहीं। अब खुदा ना खास्ता देखिए, अब हुआ क्या, हुआ यह है कि लोगों को तजुर्बा हो चुका हुआ है कि जब कोरोना का कोई वेरिएंट आए तो हमने क्या करना है। सिर्फ लोगों को नहीं, हुकूमतों को तजर्बा हो चुका हुआ है, डॉक्टर्स को तजर्बा हो चुका हुआ है। मेरे ख्याल में जो पहले वाला कोरोना था, जब वो फैला था, हमें पता नहीं था कि ये है क्या, इसको रोका कैसे जाए, क्या तदाबीर की जाए इसको रोकने के लिए। अब हमें इतना तजुर्बा हो चुका है, 2020-21, तो आप यूं कह लें कि तकरीबन 2 साल का तजुर्बा हो चुका हुआ है हमें। हुकूमतों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इवन WHO को पता चल चुका होगा कि निपटना कैसे है इससे। तो मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो ये वाला वेरिएंट है इसको उतनी तेजी से नहीं फैलने दिया जाएगा जैसा कि कोरोना फैला था जब शुरू में कोरोना आया था। मुझे इस बात की उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा सब जो है वो होशमंदी से काम लेंगे। अगर फर्ज करें ये फैल भी जाता है और आप उस एरिया को, वो अफ्रीकी ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया, जो मैंने नाम बताए आपको, अगर उनको आप यूं कह लें कि कुछ अरसे के लिए बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, पूरी दुनिया से उनको अलहदा कर देते हैं कुछ अरसे के लिए, और वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो मेरा ख्याल है ये पूरी दुनिया में फैलने से बच जाएगा। ये बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, क्योंकि इस पर प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मौजूदा वैक्सीनेशन जो हम लोग लगवा चुके हैं वो इस पे असर नहीं करती है। तो अल्लाह ना करे ये फैले, दुआ करें हमारी हुकूमतें, सब हुकूमतें जो है वो थोड़ा होशमंदी से और प्रिएम्प्टिव मेजर लेते हुए काम करें। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा दोस्तों अपना, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक हर तरह की अपडेट पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।